हमारी हुकूमत गिरा कर दिखाए, सियासत छोड़ दूंगा। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर का चैलेंज, रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, सब अदम एतमाद का शौक पूरा कर लें। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाना है तो लगा कर देख लें। आईनी तरीके से कभी भी हमारी हुकूमत नहीं गिराई जा सकती। मुझे गिरफ्तार करके बानी के खिलाफ बयान देने का कहा गया। 9 मई बहाना था, बानी निशाना थे। ये हमारी जंग नहीं, जहाद है जो शुरू हो चुका। 26वीं आनी तरमीम अदलिया पर एक हमला, और जब तक हम वापस इक्तदार में आकर इसको वापस नहीं करते तब तक अदलिया कैद रहेगी। हमारी हुकूमत अख्तियार सब बानी पीटीआई के पास, वो जब चाहें हुकूमत गिराने का हुक्म दे दें। पहले मैंडेट छीना गया, अब मखसूस नशीस्तों की बंदर बांट कर ली गई। हम बानी पीटीआई की जंग लड़ेंगे और जीत हमारा मुकद्दर होगी। बेस्टर गौहर ने कहा, पार्टी में कोई जाती इख्तिलाफ नहीं, हम सब बानी पीटीआई के साथ हैं। पार्टी मुतहिद है और मुतहिद रहेगी। केपी हुकूमत की हर हाल में हिफाजत करेंगे। एहतजाज के हवाले से जो भी प्लान होगा बानी पीटीआई के हुक्म के बाद हम ऐलान करेंगे। सियासी जमातों का तर्ज अमल भी सियासी होना चाहिए। किसी ने रियासत पर हमलावर होने की जुर्रत की तो जवाब पहले से भी सख्त मिलेगा। वजीर मुमलिकत दाखिला तला चौधरी का अमीन गंडापुर के बयान पर रद्द-ए-अमल, कहा, तहरीक इंसाफ ने बार बार सियासी गलतियां की। तहरीक इंसाफ ने पहले इस्तीफे दिए, फिर असम्बलियां तोड़ी। पीटीआई अपनी नालायकी की वजह से मखसूस नशिस्तों से महरूम हुई। मखसूस नशिस्तें दूसरी जमातों को पीटीआई की अपनी गलती की वजह से मिली। पीटीआई को जिन हालात का सामना है उसकी वाहिद वजह गैर सियासी सोच है। अमीन गंडापुर का इस्लामाबाद पर चढ़ाई का रास्ता हर आइन और कानून के तहत रोका। इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तें बहाल कर दी, नोटिफिकेशन जारी। हुक्मरान इत्तेहाद को कौमी असम्बली में 2/3 अक्सरियत मिल गई। जनरल नशिस्तों पर कामयाब उम्मीदवारों को तहरीक इंसाफ का करार देने का नोटिफिकेशन भी वापस। 76 मखसूस नशिस्तें दीगर जमातों को दे दी गई। मुस्लिम लीग नून सब पर बाजी लेगी। कौमी असम्बली में मुस्लिम लीग नून 14, पीपल्स पार्टी 4, जेएसयूआई को 3 इजाफी नशिस्तें मिल गई। कौमी असम्बली की 21, पंजाब असम्बली की 24 खवातीन और 3 गैर मुस्लिम अरकान की रुकनीत बहाल। सिंध असम्बली से 2 खवातीन और 1 गैर मुस्लिम रुकन बहाल। खैबर पख्तूनख्वा की 21 खवातीन, 4 गैर मुस्लिम अरकान की रुकनीत बहाल कर दी गई। कौमी और 3 सूबाई असम्बलियों में सबसे ज्यादा मुस्लिम लीग नून को 44 नशिस्तें मिल गई। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में जेएसयूआई 10, नून लीग 7, पीपल्स पार्टी 6, एएनपी और पीटीआई पार्लियामेंटेरियन के 1-1 नशिस्त बहाल। पंजाब असम्बली में नून लीग 23, पीपी 2, काफ लीग और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के 1-1 इजाफी नशिस्त बहाल। सिंध असम्बली से एमक्यूएम 1 और पीपी की 2 इजाफी नशिस्तें। मुज़ाहमत और मुज़ाकरात साथ साथ चलेंगे। मुज़ाकरात का हतमी फैसला बानी पीटीआई ने करना है। वाइस चेयरमैन पीटीआई शाह महमूद कुरैशी की जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, हम यही चाहते हैं मुज़ाकरात मुक़्तदिर हलकों के साथ ही हों। मुक़्तदिर हलकों ने कहा, सियासत सियासी जमातों का काम है। अगर ऐसा है तो फिर हम सियासतदानों से मुज़ाकरात की बात ही करेंगे। हम बात करना चाह रहे हैं मगर आगे से कोई जवाब ना आए तो फिर एहतजाज का ऑप्शन ही बचता है। मुज़ाकरात के बाद 2 साल जेल काटने की बात की है। पीटीआई के बेशतर अरकान हुकूमत से मुज़ाकरात के मशरूत हामी। पीटीआई पार्लिमानी पार्टी इजलास में असीर रहनुमाओं के खतूत पे अरकान ने वाज़ेह किया, हुकूमत से बात सिर्फ बानी चेयरमैन की हिदायत पर ही की जाएगी। सलमान अकरम राजा ने कहा, बानी चेयरमैन की बहनों के जज्बात का एहतराम होना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा के बजट की मंजूरी पर कई अरकान ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। निसार जट और शाहिद खटक की तनकीद। अली मोहम्मद खान की पीटीआई सोशल मीडिया को महदूद करने। पेशावर हाईकोर्ट ने सवात में सयाहों को रेस्क्यू करने में नाकामी पर इदारों से वजाहत तलब कर ली। दरियाओं पर तजावुज़ात, हिफाज़ती इक़दामात में गफलत पर कमिश्नर कल तलब। सानिया सवात से मुतालिक दरख्वास्त की समाअत। चीफ जस्टिस एसएम अतीक शाह और जस्टिस फ़हीम वली मुतल्लिका इदारों की कारकर्दगी पर शदीद बरहम। सवाल किया, सयाहों को बर वक्त रेस्क्यू क्यों नहीं किया गया? दरियाओं के किनारे हिफाज़ती इक़दामात क्यों नहीं उठाए गए? बाकी की जिम्मेदारी किस इदारे पर आयद होती है? क्या लोगों की जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई अमली इक़दामात किए गए? एडवोकेट जनरल ने बताया, वाक़े के बाद मुतअद्दिद अफसरान को मुअत्तल किया गया। इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी। हिदायत पर अमल दरामद के हवाले से कुछ नहीं कहा जा सकता। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए, दरिया किनारे तजावुज़ात और गैर कानूनी तामीरात के बायस ऐसे वाक़यात जन्म ले रहे हैं। मुतल्लिका इदारे अब भी गैर संजीदा रवैया अपनाए हुए हैं। आइंदा समाअत में पेशरफ्त न होने पर सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। वज़ीर आज़म से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मुलाकात। सानिया सवात पर वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कीमती जानों के ज़िया पर इज़हार अफसोस। मुतल्लिका इदारों को फौरी इस्लाहात की हिदायत। मुलाकात में मुल्की सियासी और इंतज़ामी सूरत हाल पर भी बातचीत की गई।
मौसमी हालात पर किसी का कंट्रोल नहीं। सानिया दरिया सवात में गफलत बरतने वालों को मुअत्तल कर दिया। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ सानिया सवात में शहीद अफराद के घर पहुंच गए। 2 बच्चों समेत 3 शोधा के लवाकिन से ताज़ियत के लिए रुस्तम भी गए। कहा सानिया सवात पर पूरी कौम गमज़दा है। हुकूमत की जानिब से ऐलान करदा मुआवजा जल्द लवाकिन को फराहम किया जाए। ये कौमी सानिया है जिसे सियासत से बालातर किया जाए। सरेंडर करना पाकिस्तान की डिक्शनरी में शामिल नहीं। पाकिस्तानी हरगिज दहशतगर्दों के सामने नहीं झुकेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का इस्लामाबाद में बैन-अक़वामी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा पाकिस्तान पर अफगान सरजमीन से हमलों में 40% इजाफा हुआ। अफगान हुकूमत पर वाज़ेह कर दिया सरहद पार से पाकिस्तान पर हमले कबूल नहीं। अफगान उबूरी हुकूमत दोहा में किए गए मुआहिदों की पासदारी करे। गुज़िश्ता साल दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तानी फोर्सेज के 600 से ज्यादा एहलकार शहीद हुए। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में 92,000 जानों का नजराना पेश कर चुके। मजहब को हथियार बनाने का हक किसी को नहीं देंगे। डिजिटल प्रोपेगेंडा असर हाजिर का एक पेचीदा चैलेंज है। बेनजीर भुट्टो ने दहशतगर्दों के खिलाफ रैली निकाली। बिलावल भुट्टो की एक बार फिर भारत को मुज़ाकरात की दावत। कहा आए मसला कश्मीर को आलमी करारदादों के मुताबिक हल करें। भारत पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की रविश तर्क कर दे और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की सलाहियतों से सीखे। रस्सी जल गई पर बल न गया। भारत ने एक बार फिर ट्रंप की सीज फायर सालसी के दावे की तरदीद कर दी। भारतीय वजीर खारजा ने दावा किया। अमरीकी नायब सदर ने बताया था पाकिस्तान भारत पर बड़ा हमला करेगा। जयशंकर ने अमरीकी मैगजीन न्यूज वीक को इंटरव्यू देते हुए कहा 9 मई की रात जब अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी को फोन किया तो उस वक्त वो कमरे में मौजूद थे। अमरीकी नायब सदर ने कहा पाकिस्तान इंडिया पर बहुत बड़ा हमला करेगा। अगर हमने कुछ बातें तस्लीम नहीं की जिस पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अंदिया दिया कि इंडिया भी जवाब देगा। जयशंकर ने दावा किया। उससे अगली सुबह अमरीकी सेक्रेटरी खारजा मार्को रूबियो ने उन्हें फोन किया और कहा कि पाकिस्तान बातचीत के लिए तैयार है। भारत एक मरतबा फिर राह फरार। SCOs की वुज़राए सरमाई कॉन्फ्रेंस में अदम शिरकत। चीन में होने वाली शंघाई ताउन तंजीम के इजलास से भारतीय वजीर खैर हासिल। शुरा का भी भारतीय रवैये पर हैरत और मायूसी का इज़हार। वजीर मवासलात अब्दुल अलीम खान ने कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा आलमी फोरम पर इस तरह का गैर जिम्मेदाराना रवैया अफसोसनाक है। वाज़ेह हो गया भारत दीगर ममालिक का सामना करने से गुरेजा। शंघाई ताउन तंजीम खित्ते में मुस्बत सरगर्मियों का फरोग है। इलाकाई अमन के लिए भारत को एक अच्छे हमसाये की तरह रहना होगा। वज़ीर आज़म से सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालकी की मुलाकात। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान सिफारती ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म का शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज और वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के लिए नेक जज्बात का इज़हार। वज़ीर आज़म ने 24 जून को वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से होने वाली गुफ्तगू का हवाला दिया और सऊदी अरब के अमन इक़दामात और पाक भारत जंगबंदी में मुफाहमती किरदार को सराहा। कहा पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की सदारत संभाली। वज़ीर आज़म का सऊदी ताउन से अक़वाम मुत्तहिदा की सदारत का दौर कामयाबी से गुजारने के अज़्म का इज़हार। सऊदी सफ़ीर ने खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा।